सनातन धर्म में गंगाजल की काफी मान्यता है। लोग जब भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां से गंगाजल जरूर लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बनारस का गंगाजल घर नहीं लाना चाहिए? अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, तो हम आपको बताएंगे। बनारस यानी काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ गंगा घाट पर मृतकों की चिताएं जलाई जाती हैं और उनके मोक्ष के लिए उनकी राख को गंगा में ही विसर्जित किया जाता है। अगर आप काशी से गंगाजल ले जाते हैं और उस पानी में मृतक आत्मा के अंग, राख या अवशेष आ जाते हैं तो मृतक का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित हो जाता है। एक वजह यह भी है कि काशी में अघोरी मसानी शक्तियां सक्रिय रहती हैं, जो सिर्फ भगवान शिव के भय से शांत रहती हैं। अगर आप गंगाजल लेकर आते हैं और अगर ये शक्तियां जल के साथ आ जाती हैं तो आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए भूलकर भी बनारस से गंगाजल नहीं लाना चाहिए। साथियों, क्या आप जानते हैं कि काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकती? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। माना जाता है कि काशी की रचना भगवान शिव और माता पार्वती ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि अगर पृथ्वी जल में डूबती है तब भी काशी का नाश नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। यही वजह है कि यहाँ कभी प्रलय नहीं आ सकती। इस मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इन मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता पार्वती अपने अन्नपूर्णा रूप में विराजमान हैं। वहीं भोलेनाथ तारणहार के रूप में यहाँ सभी को अवागमन के बंधन से मुक्त करते हैं। यह भी कहा जाता है कि पूरे संसार के नाथ होने के कारण इनका नाम विश्वनाथ है। यहाँ तक कि संसार निर्माण के लिए भी इसी स्थान पर आकर भगवान विष्णु ने महेश विनती की थी। तब उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और सृष्टि का निर्माण हुआ। साथियों, आप ये तो जानते हैं कि महाभारत में अगर किसी को योद्धा कहा जाता है तो वो अर्जुन को कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन 1 साल तक किन्नर भी बनकर रहे थे? दरअसल महाभारत में उर्वशी ने अर्जुन को 1 साल तक नपुंसक बनने का श्राप दिया था, क्योंकि अर्जुन ने उनके प्रेम प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वह उन्हें माता के समान मानते हैं। जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा तब अर्जुन ने इस श्राप को वरदान के रूप में स्वीकार किया और राजा विराट के महल में बृहन्नला नाम की नर्तक और गायन शिक्षक बनकर रहने लगे। अर्जुन ने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाया और महल में महिलाओं के बीच अपनी पहचान छिपाए रखी। जब कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन ने अपने असली रूप में आकर कौरवों को हराया और उत्तर के रक्षक बने। अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा होते ही उर्वशी का श्राप समाप्त हो गया और अर्जुन ने फिर अपना असली रूप धारण किया। साथियों, आप ये तो जानते हैं कि अर्जुन की शादी द्रौपदी से हुई थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अर्जुन की एक और पत्नी थी? और वो कौन थी? जो जानते हैं वो अर्जुन की दूसरी पत्नी का नाम कमेंट करें। जो नहीं जानते हम उन्हें इसके बारे में बताएंगे। अर्जुन के वनवास के दौरान एक बार वो गंगा नदी में स्नान करने गए। उसी समय नागलोक की राजकुमारी और नागकन्या उलूपी ने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया। उलूपी ने अर्जुन से विवाह की प्रार्थना की। उलूपी ने उन्हें समझाया कि उनका विवाह उनके धर्म और वनवास के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। अर्जुन ने उलूपी से विवाह किया और कुछ समय नागलोक में बिताया। इस दौरान उलूपी ने अर्जुन को विष के प्रभाव से अजेय होने का वरदान दिया, जिससे अर्जुन किसी भी विषैले प्रहार से सुरक्षित हो गए। इसके अलावा उलूपी ने अर्जुन को युद्ध और युद्धकला के गहरे रहस्यों की शिक्षा दी, जिससे उनकी युद्ध क्षमता और भी मजबूत हो गई। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन ने घायल कर दिया था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मान्यता है कि कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण धर्म देवियां उनकी रक्षा कर रही थी। जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर कर्ण के अच्छे कर्मों को दान में मांग लिया था, जिसे कर्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कर्ण के दान से खुश होकर कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने उनसे ऐसी भूमि पर अपना अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा जताई थी जहां पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। साथ ही कोई ऐसा शख्स ही कर्ण का अंतिम संस्कार करेगा जो पाप मुक्त हो। इसी के साथ कर्ण ने कहा था कि उसकी अस्थियां वहां प्रवाहित की जाएं जहां किसी की अस्थियां विसर्जित न हुई हों। तब श्री कृष्ण ने अपनी बाईं हथेली पर चिता बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और कर्णप्रयाग के संगम पर कर्ण की अस्थियां प्रवाहित की थीं। अगर आपको लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी आज के समय की खोज है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दुनिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी महाभारत के समय ही हो गया था। वो कौन था, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें।
एक बार महान वैज्ञानिक, चिकित्सक और प्रकांड विद्वान महर्षि भरद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे। उसी समय घृताची नाम की अप्सरा पारदर्शी वस्त्रों में गंगा में स्नान कर रही थी, जिसे देखकर महर्षि भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपात हो गया। उस समय में वीर्य को केवल नए जीवन के बीज के रूप में ही नहीं देखा जाता था, बल्कि कड़ी तपस्या और संयम से पुरुष का वीर्य एक तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देता था। महर्षि ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा और उसे पीपल के पत्ते की सहायता से एक द्रोणा यानी कलश में स्थापित कर दिया। इससे तेजस्वी और महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इसलिए द्रोणाचार्य पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। भारत के कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों का पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। इन्हीं मंदिरों में से एक है गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन गंगा मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने परशुराम से इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर अंकुर उगता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि किसी शिवलिंग पर अंकुर उगता है। अंकुर के निकलने पर भगवान शिव और अन्य कई देवी देवताओं की आकृतियां उसमें से उभरने लगती है। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि ये अंकुर कहां से आता है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि यहाँ की सीढ़ियों से पानी की आवाज आती है। मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंकता है तो पानी के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई देती है। लोगों की तो ये भी मान्यता है कि इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि इन सीढ़ियों से गंगा नदी का जल बहता हो।